आज हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वेशंस की। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स। पहला पार्ट है एक्स इज लेस देन माइनस वाई, और नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को दिया हुआ है माइनस एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे इन लोगों ने किया क्या है इस स्टेप में। तो ये तो मतलब इनइक्वेशन दी हुई थी, तो कंपेयर करें अगर तो यहाँ पे प्लस एक्स है और यहाँ पे इस साइड माइनस एक्स दिया हुआ है अगली स्टेप में, और ये माइनस वाई है, यहाँ पे प्लस वाई दिया हुआ है। मतलब साइन इन लोगों ने उल्टे करे हैं। तो किसी भी इक्वेशन में अगर हम लोग दोनों साइड के साइन बदल दें, जैसे कि यहाँ प्लस एक्स है तो माइनस एक्स हो गया, यहाँ माइनस वाई है तो प्लस वाई हो गया है, तो ये जो साइन होता है इनइक्वालिटी का ये उलट जाता है। ऐसा रूल 5 था। तो ये साइन यहाँ पे उल्टा हुआ है, मतलब इन लोगों ने सही करा है, मतलब ये ट्रू है। सेकेंड पार्ट है माइनस 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15, और नेक्स्ट स्टेप में दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ -5x है, यहाँ पे x है। तो हम लोग इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं कि हम लोगों का क्या आता है। तो सॉल्व करेंगे अगर तो -5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15, यहाँ पे खाली x लाने के लिए हम लोग -5 से अगर डिवाइड कर देंगे दोनों साइड तो कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ पाएगी। तो हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे -5 से दोनों साइड हम लोगों ने डिवाइड करा। तो अब इसके आगे ये होगा कि -5 से -5 कट जाएगा, और ये -5 से यहाँ पे आ जाएगा -3। ये -3 इस वजह से आया है क्योंकि 5 से अगर काटेंगे तो 5 3 ज़ा 15 होता है, और यहाँ पे -5 था तो यहाँ पे माइनस साइन रहेगा क्योंकि हम लोगों ने तो 5 से काटा है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/-1। तो जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो अगर 3/1 लिखा है या 2/1 लिखा है तो उसको हम लोग खाली 2 ही मानते हैं, क्योंकि जब हम लोग डिवाइड करेंगे 1 से तो वही आ जाएगा सेम नंबर। तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। 1 अगर नहीं भी लगाएं तो -3/1, अगर 1 ना लिखें तब भी -3, इस वजह से यहाँ पे -3 आया है। तो हम लोग के पास आया एक्सिस। हम लोग जब भी माइनस साइन से अगर डिवाइड करते हैं तो साइन पलट जाता है, ऐसा रूल 4 था। किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड अगर हम लोग माइनस साइन से डिवाइड करें तो साइन पलट जाता है। तो यहाँ पे हम लोग पलट के लगाएंगे, यहाँ पे -3। तो वैल्यूज़ तो हम लोगों की सेम आ रही हैं, ये हम लोगों को दिया हुआ था, ये हम लोगों ने करा भी। तो x आ रहा है, -3 आ रहा है, लेकिन ये इन लोगों ने साइन सेम लगाया है, जबकि माइनस साइन से इन लोगों ने यहाँ पे डिवाइड करा है तभी ये आया है। तो इन लोगों को ये चीज़ ऐसे लगानी चाहिए थी, मतलब उलट देनी थी, लेकिन इन लोगों ने ऐसे ही लगाया, तो मतलब ये फॉल्स है। थर्ड पार्ट है 2x इज लेस देन इक्वल टू -7, और नेक्स्ट स्टेप में दिया हुआ है 2x डिवाइडेड बाय -4। तो सबसे इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7/-4। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन लोगों ने किया क्या है। तो अगर इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे 2x भी है और -7 भी है, दोनों में है। यहाँ पे भी 2x, यहाँ पे भी 2x, यहाँ पे भी -7, यहाँ पे भी -7। तो यहाँ पे -4 से इन लोगों ने दोनों साइड डिवाइड कराया है। तो जब भी हम लोग किसी भी माइनस साइन से डिवाइड करते हैं इक्वेशन में दोनों साइड, तो साइन पलट जाता है। तो देखें साइन इन लोगों ने पलटा है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू था, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये ट्रू है, साइन पलट दिया है इसलिए। फोर्थ पार्ट है 7 इज ग्रेटर देन 5। नेक्स्ट स्टेप में है 1/7 इज लेस देन 1/5। मतलब कि इन लोगों ने यहाँ पे रेसिप्रोकल लिया है, देख के समझ में आ रहा है। यहाँ 7 है, यहाँ 1/7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1/5 है। तो जब भी हम लोग रेसिप्रोकल लेते हैं इन इक्वेशन में तो भी साइन उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन है, यहाँ पे लेस देन है, ये रूल 6 है। तो यहाँ पे जब इन लोगों ने साइन चेंज करा है तो मतलब सही है, तो ये भी ट्रू होगा। क्वेश्चन सेकंड है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स।
फिर हम लोगों को स्टेटमेंट दिया हुआ है इफ़ ए इज़ लेस देन बी, मतलब ए छोटा है बी से, देन ए माइनस सी इज़ लेस देन बी माइनस सी। तो अगर ए में से सी को माइनस कर दें तो वो भी लेस देन होगा बी में से अगर सी को माइनस कर दें तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम लोग मान लेते हैं ए को, ए हम लोगों ने मान लिया कि है 5, यहाँ पे दिया है ए इज़ लेस देन बी, और बी को भी हम लोग मान लेते हैं। तो बी ए से बड़ा होना चाहिए क्योंकि ए छोटा दिया हुआ है, तो बी हम लोगों ने मान लिया 10। सी को हम लोग मान लेते हैं कुछ भी, जैसे हम लोग मान लें 3 मान लेते हैं। तो ए इज़ लेस देन बी है, हाँ ए इक्वल टू 5 है और बी इज इक्वल टू 10 है, मतलब ए इज़ लेस देन बी हम लोगों ने वाली कंडीशन कर दी। अब ए माइनस सी इज़ लेस देन बी माइनस सी होगा कि नहीं, तो ये हम लोग करके देखते हैं। तो ए माइनस सी मतलब 5 माइनस 3 इज़ लेस देन 10 माइनस 3 होगा कि नहीं। तो 5 में से 3 गए तो 2 बचे, इज़ लेस देन 10 माइनस 3 होगा 7। तो 2 इज़ लेस देन 7 होता है ना, 2 इज़ लेस देन 7 होता है, तो ये ट्रू होगा। सेकेंड पार्ट है इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन ए प्लस सी इज़ ग्रेटर देन बी प्लस सी। तो ए अगर बड़ा है तो हम लोग कोई भी चीज़ ए में प्लस करें वही सेम चीज़ बी में भी प्लस करें। बी छोटा है तो जाहिर सी बात है ए प्लस सी ही बड़ा होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, ए हम लोगों को बी से बड़ा दिया हुआ है तो हम लोग ए मान लेते हैं इस बार 10, बी मान लेते हैं 5 और सी कुछ भी मान लेते हैं, सी है 3। तो ए प्लस सी इज़ ग्रेटर देन बी प्लस सी होता है कि नहीं देखते हैं। मतलब होगा 10 प्लस 3 इज़ ग्रेटर देन 5 प्लस 3। तो 10 में 3 मिलाएंगे 13 इज़ ग्रेटर देन 8। तो 13 बड़ा होता है 8 से, तो ये ट्रू होगा। वैसे भी देख के समझ में आ रहा है जब ए बड़ा है तो हम लोग कोई भी चीज़ मतलब ए में अगर प्लस करें और बी पहले से पता है कि छोटा है तो इसमें भी वही चीज़ अगर प्लस करें तो ए बड़ा ही होगा। ए प्लस सी मतलब ए में जो चीज़ प्लस करी है वो। थर्ड पार्ट है इफ़ ए इज़ लेस देन बी देन ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी। यहाँ पे इन लोगों ने दोनों साइड सी से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था, रूल थर्ड पढ़ा था कि हम लोग जब भी दोनों साइड किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने साइन चेंज कर दिया है तो ये फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ पार्ट है इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन ए अपॉन सी इज़ लेस देन बी अपॉन सी। यहाँ पे इन लोगों ने पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर दिया है दोनों साइड, सी से डिवाइड कर दिया है दोनों साइड। तो रूल 3 हम लोगों ने यही पढ़ा था पहले वाले की तरह, ये बिल्कुल कि अगर हम लोग किसी भी पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे भी इन लोगों ने चेंज कर दिया है। यहाँ पे ग्रेटर देन था, यहाँ पे लेस देन कर दिया है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट है इफ़ ए माइनस सी इज़ ग्रेटर देन बी माइनस डी देन ए प्लस डी इज़ ग्रेटर देन बी प्लस सी। बताना है ट्रू है कि फॉल्स। तो हम लोग अगर ऐसे करेंगे सिंपली तो कन्फ्यूज़न बहुत होगा, इसको हम लोग एग्जांपल से करेंगे। हम लोग को देखना यह है कि ए माइनस सी बड़ा होना चाहिए, कोई नंबर ले लेंगे बी माइनस डी से। तो ए हम लोग जैसे मान लेते हैं 10 ले लिया, ए इज़ इक्वल टू नहीं ए 20 ले लेते हैं 20, बी मान लेते हैं 10, सी मान लेते हैं
सी मान लेते हैं 15। डी मान लेते हैं 9। तो करके देख लें ए माइनस सी ग्रेटर देन बी माइनस डी हो रहा है कि नहीं। तो तब ये करके देखेंगे। पहले देखें हम लोग ने जो बनाया वो सही है कि नहीं, मतलब जो लिए हैं नंबर्स। तो ए माइनस सी मतलब 20 माइनस 15, 20 माइनस 15 इज ग्रेटर देन 10 माइनस 9। तो 20 में से 15 जाएगा तो बचेगा 5 इज ग्रेटर देन 1, 10 माइनस 9 1। तो ये सही आ रहा है, तो मतलब वैल्यूज़ ठीक हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको करके देखेंगे सही हो रहा है कि नहीं। तो ए प्लस डी इज़ ग्रेटर देन बी प्लस सी हो रहा है कि नहीं देखना है। तो 20 ए 20 है, ए प्लस डी प्लस 9 इज़ ग्रेटर देन बी प्लस सी 10 प्लस 15। तो 29 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 29 इज ग्रेटर देन 25 मतलब कि सही है, तो ये भी ट्रू होगा। सिक्स पार्ट है, इफ ए इज लेस देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन 0 देन ए माइनस सी इज ग्रेटर देन बी माइनस सी। मतलब कि अगर ए बी से बड़ा नहीं है, मतलब ए बी से छोटा है और सी 0 से बड़ा है, तो ए माइनस सी इज ग्रेटर देन बी माइनस सी होगा कि नहीं। तो इसको भी एग्जांपल से करते हैं। अगर हम लोग को पता है कि ए जब छोटा है बी से, तो हम लोग सेम चीज़ अगर दोनों में से माइनस करेंगे, ये चीज़ हम लोग को पहले से पता है कि बड़ी है, तो ए इज़ लेस देन होगा। ये तो समझ में आ ही रहा है, करके देखते हैं एग्जांपल से, अच्छे से आएगा समझ में। तो ए इज़ लेस देन बी है, ए ले लेते हैं 5, बी ले लेते हैं 10, सी ले लेते हैं 1। तो अब करके देखते हैं इसको, ए माइनस सी इज़ ग्रेटर देन बी माइनस सी। तो 5 माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 10, बी 10 है, 10 माइनस 1, दोनों में से सी माइनस करना था, -1 दोनों में से कर दिया, सी 1 था। तो 5 माइनस 1 हो जाएगा 4 और 10 माइनस 1 हो जाएगा 9। तो 4 इज़ ग्रेटर देन 9 नहीं होता है, 9 इज़ ग्रेटर देन 4 होता है, तो ये फॉल्स होगा। थर्ड क्वेश्चन है, इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वेशंस। फिर हम लोगों को इनइक्वेशंस दी हुई हैं दो। तो हम लोगों को गिवन है नेचुरल नंबर्स, x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स से, तो लिख लेते हैं। गिवन है हम लोगों को नेचुरल नंबर्स x जिससे बिलोंग करता है, तो नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 ऐसे ही चलते जाएंगे आगे। अब सबसे पहले हम लोग इनइक्वेशन लिख लेंगे, 5x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 18। अब हम लोग x वाली टर्म्स एक साइड कर लेंगे और नंबर्स एक साइड कर लेंगे, तो हो जाएगा 5x, यहाँ पे ये प्लस 2x है, तो जब इसको इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा -2x। यूजिंग रूल फर्स्ट, साइन सेम ही लगेगा, साइन चेंज नहीं होता है अगर हम लोग इस साइड लाते हैं। तो यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 3 प्लस में है, अगर इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा -3। इसमें भी लगेगा यूजिंग रूल फर्स्ट, मतलब इसमें भी फर्स्ट रूल लग रहा है।
माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, 5 में से 2 गए तो 3 बचे, इज लेस देन इक्वल टू 15 हो जाएगा। 18 माइनस 3 15। तो अब हम लोगों को यहाँ पे 3x है, x की वैल्यू अगर निकालनी है तो यहाँ खाली x ही होना चाहिए। 3 को हम लोग किस तरह से हटा सकते हैं, हम लोग डिवाइड करके हटा सकते हैं। अगर 3 से हम लोग दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो ये 3 हट जाएगा और हम लोगों का आ जाएगा x का वैल्यू। तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे दोनों साइड 3 से डिवाइड। ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 5 ज़ा 15, x इज लेस देन इक्वल टू 5 आया। अब सॉल्यूशन सेट हम लोग बनाएंगे इसमें से, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन में कहा गया था सॉल्यूशन सेट बनाने को। नेचुरल नंबर में से चूज़ करके बना सकते हैं। तो x इज़ लेस देन इक्वल टू 5 है, मतलब 5 इंक्लूड है, और नेचुरल नंबर में 5 होता भी है तो 5 तो इंक्लूड होगा ही, और 5 से छोटा है x। तो नेचुरल नंबर जब हम लोगों को पता है कि 1 से शुरू होता है तो हम लोग 1 से लेते हैं। 5 से छोटे में 1 तो आएगा ही, इससे छोटा हम लोग ले नहीं सकते, क्योंकि हम लोगों को ये भी दिया हुआ है कि x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो 1 होगा, 2 होगा, ये भी 5 से छोटा है, 3 होगा, ये भी 5 से छोटा है, 4 होगा, ये भी 5 से छोटा है, और 5 भी होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 5। तो ये आंसर है। सेकेंड पार्ट है 3x माइनस 2 इज लेस देन 19 माइनस 4x। इसमें भी हम लोग x वाले टर्म एक साइड कर लेंगे और नंबर से एक साइड कर लेंगे, तो हो जाएगा 3x, ये माइनस 4x इस साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस 4x। रूल सेकेंड यूज़ हुआ है, इज लेस देन 19, माइनस 2 इस साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस 2, इसमें भी रूल सेकेंड यूज़ हुआ है, यूजिंग रूल सेकेंड। अब 3x प्लस 4x हो जाएगा 7x, इज लेस देन 19 प्लस 2 21। यहाँ पे हम लोगों को खाली x चाहिए, 7 मतलब x की वैल्यू निकालनी है तो 7 को हटाना है। उसको हटाने के लिए हम लोग 7 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे। तो किसी भी पॉजिटिव नंबर से अगर हम लोग दोनों साइड डिवाइड कर रहे हैं तो रूल सेकंड लगेगा, ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करा है। तो 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 21 है। हम लोग के पास आया x इज़ लेस देन 3। हम लोगों को रिप्लेसमेंट सेट दिया हुआ था नेचुरल नंबर का, तो हम लोग सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। जब x इज़ लेस देन 3 है तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 होगा, 1 लेस देन 3 होता है, 2 लेस देन 3 होगा, 1 और 2 ही होगा बस, क्योंकि 3 तो इंक्लूड कर नहीं सकते, लेस देन 3 में 3 नहीं आएगा। अगर इक्वल टू होता तो 3 भी इंक्लूड होता।